नमस्कार। तो गुरु से किस भाव में केतु हैं उसकी सीरीज में हम आपको आज गुरु से पंचम में अगर केतु हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, आपके साथ होगा क्या, ये आपको बताएंगे। गुरु से पंचम में केतु भी अच्छा नहीं होता, सबसे बड़ा पितृदोष बताता है ये। गुरु से अगर पंचम में केतु हैं तो पितृदोष का कारक बन जाता है। ये आपके चार्ट में पितृदोष ही है, ये भी जान लीजिए। सबसे ज्यादा खराब यही है, पितृदोष के कारक होता है। पंचम भाव आपके प्रेम का है, रोमांस का है, लव लाइफ का है, पढ़ाई का है, बच्चों का है, सब में दिक्कत देगा। पंचम भाव पढ़ाई का है, आपकी पढ़ाई छूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, हो सकता है आपकी पढ़ाई घर से बाहर कहीं आपके हॉस्टल में हो, ये भी देता है केतु, बाहर कर देता है छोटी उम्र में। और केतु अगर पंचम में है, अगर फीमेल जातिका की कुंडली में ऐसा केतु में है तो उसके बार बार एबॉर्शन होने की चांसेस बनेंगे, बच्चे होने में दिक्कत हो देगा। ये केतु का उपाय नहीं करेंगे, पितृदोष का उपाय नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं होने देता है। कई एबॉर्शन करवाता, 3 तो कराता ही कराता है, ये भी जान लो। तो केतु पितृदोष है आपके चार्ट में, पूर्व जन्म का पाप है आपका। ये आपको इसलिए मिला केतु पंचम भाव में, गुरु से 5वें भाव में केतु। ठीक है, हर अमावस्या को गंगा का स्नान करें। हर अमावस्या में, अगर पितृदोष है तो अमावस्या महीने में एक पड़ती है, आप गंगा स्नान करें। अगर आपके पास गंगा नजदीक है तो नहा सकते हैं, स्नान करें, ठीक रहेगा आपके लिए। पितृदोष भी समाप्त होने के चांस, पितृदोष का उपाय करें, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराएं, और भी जो है श्राद्ध होता है पितृपक्ष में करवाएं, आपको लाभ होगा। गंगा स्नान करें। अगर गंगा दूर है तो सूखी बाल्टी लें, उसमें 2 ढक्कन गंगा जल डालें, ऊपर से पानी डालें, स्नान करें अमावस्या के दिन। ये भी आपको गंगा के स्नान के बराबर फल देगा ही देगा। गंगा के बूंद में भी बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां बराबर आती ही रहेंगी। गुरु से पंचम केतु अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहेंगी। बताए, गर्भधारण में समस्या होगी अगर किसी फीमेल की चार्ट में है तो। शुभ ग्रह देखे तो बच्चा हो भी सकता है। मान लीजिए शुक्र देख ले, चंद्रमा देखे, शुभ ग्रह में बुध देखे या साथ में बैठे हों, तब कुछ ठीक हो जाए। अशुभ ग्रह, पापी ग्रह, मंगल, शनि और कुछ भी ऐसी दृष्टि पड़ रही तो दिक्कत हो जाएगी, ये भी जान लीजिए। गर्भधारण में समस्या होगी, शुभ ग्रह देखे तो बच्चा हो भी जाएगा, पर उसकी आयु में दिक्कत होगी। उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको शुभ ग्रह देख ले, शुक्र देख ले, बुध चंद्रमा देख ले, तो आपको बच्चा हो जाएगा, परंतु उसकी आयु में दिक्कत होगी, जीने में कम हो सकता है जिए हो। उसके लिए उसको महामृत्युंजय वगैरह जो भी उसकी पैदा हुआ है उसके चार्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, उसका उपाय करें तो आयु वृद्धि होगी, ये भी जान लो। पापी ग्रह देखे तो बुरा ही होगा। मैंने बताया ना, अगर मंगल देख ले, शनि देख ले हैं तो बुरा होगा, ये आप पक्का मान के चलिए, कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है बच्चा हुआ हो, खत्म हो जाए, आपकी लाइफ में और दिक्कतें आएगी। गुरु से पंचम में केतु पढ़ाई में दिक्कत देगा, बच्चे होने नहीं देगा। बच्चे होंगे तो अपने मन के होंगे, परेशानियां उनके साथ बराबर रहेंगी। ऑपरेशन 3 दे सकता है, 3 एबॉर्शन करवा सकता है, मैंने आपको बताया ही। अगर समस्या नहीं है तो बहुत ही ठीक है। ठीक है, अगर कोई समस्या नहीं आ रही है, अगर गुरु से पंचम में केतु हैं तो सुबह शाम भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहिए कि आपकी लाइफ में अगर समस्या नहीं आ रही है तो ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है। नहीं तो दिक्कत तो होना ही चाहिए, नहीं हो रही तो ऊपर का आशीर्वाद है। कुछ पूर्व जन्म में प्रारब्ध में अच्छे काम किए हैं जिसके कारण से आपको ये परेशानियां नहीं दे रहा ना।
और पाप करने से बचें, ये भी जान लो। पाप करोगे तो दिक्कत होगी। पढ़ाई छूटने की व्यवस्था बन रही है तो पढ़ाई बाहर करें, ठीक है, ये भी जान लीजिए, पढ़ाई बाहर कर सकते हैं आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं गुरु से पंचम केतुम, क्योंकि गुरु के ट्राइन में हो गया, गुरु से पांचवा नौवां फिर गुरु आता है, 159 का ट्राइन बन गया। धर्म त्रिकोण है, आप इसको जो है पूजा पाठ करिए, हवन करिए, अगर जल तत्व में है तो जल तत्व की उपाय करिए, अग्नि तत्व में है तो हवन करिए, पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व का उपाय करिए, अगर वायु तत्व में है 3 7 11 में राशियों में है तो आप इनका मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा, लाभ होगा। तो पाप करने से बचें। अगर आपके कुंडली में गुरु से पंचम में केतु हैं तो पितृदोष तो बनता ही बनता है, सबसे हार्ड पितृदोष है। राहु चंद्रमा, राहु सूर्य, ग्रहण योग, पितृदोष, चंद्र केतु, मंगल केतु, इन सब चीज़ों की श्रेणी में आता है। तो आप इसका उपाय करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। स्पिरिचुअल रहिए, पूजा पाठ करिए, कोई पाप नहीं करें, मंदिर में जाना जाना लगाए रखें। जो चीज़ आपको मिली है उसको आपके साथ होना ही होना है, आप उसको टाल नहीं सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके साथ समस्याएं कम होने की संभावना है, आपके बच्चे की आयु लंबी हो सकती है। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार।